मर गए और पापी गोता काटा। वही कथा श्रवण कर रहे हैं। कल अपन ने कथा कहाँ छोड़ी थी? ये किसी को याद? कहाँ छोड़ी थी कथा अपन ने? हिंगोनिया के बरकेड़ा। कल केकई ने अपने 3 वरदान मांगे थे महाराज कि पहला वरदान तो मेरा वो था कि भरत जी को राज तिलक और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास। अब महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि गई तूने राम जी का 14 वर्ष वनवास मांगा, मैं ये वचन नहीं दे सकता। मैं अपना प्राण दे दूंगा लेकिन मैं 14 वर्ष तक मैं राम से दूर नहीं रह सकता। मैं प्रभु श्री राम को वनवास नहीं भेज सकता। एक ही ने कहा कि आपने मुझे वचन दिए हैं, आप वचन भूल रहे हो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द वापस कभी नहीं आता है और बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। आपने वचन दिए हैं। पूरे गांव में खुशी हो रही थी और जब से सुना कि दशरथ जी अपने कमरे में रो रहे हैं, अपने महल में एक उदासी छा गई महाराज। पूरे गांव वाले घर भर आकर के बोलने लगे, दशरथ जी आपको क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया, हमें बताओ, क्या हो गया आपको? दशरथ जी कहे, गांव वाले कह रहे हैं कि कल को तो प्रभु श्री राम का राज तिलक है, अयोध्या के राजा बन जाएंगे, आपको तो खुशी होना चाहिए था। दशरथ जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अब अयोध्या के राजा नहीं बन सकते। कि क्या कारण है? बोले कि राम जी को इस कैकेयी रानी ने राम जी को 14 वर्ष वनवास मांगा है और वनवास भेजना पड़ेगा। वनवास भेजना पड़ेगा। गांव वालों ने कैकेयी को समझाया कि आपके एक वरदान वापस ले लो, आप राम जी को राज दे दो, ये वरदान तो ठीक है, लेकिन प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास ये आप वापस दे दो। अब कैकेयी को तो पता था कि अगर प्रभु श्री राम को अगर तिलक हो जाएगा तो बाकी के जो रास्ते देख रहे हैं, शबरी देख रही है, केवट देख रहा है, गौतम नारी अहल्या रास्ता देख रहे हैं, इनको भी तो तारना है महाराज, इनको भी दर्शन कराना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर राज तिलक होगा तो मुकुट तो जरूरी है ना, लेकिन मुकुट तो बाली के पास है और बाली से भी रावण ले गया था, मुकुट कहां से लाएंगे? गांव वालों को क्या जवाब देंगे? कैकेयी ने कहा कि मैं अपना वरदान वचन वापस नहीं लूंगा, आपको राम जी को वनवास भेजना ही पड़ेगा। तो गांव वालों ने कहा कि अगर प्रभु श्री राम अगर वनवास चले जाएंगे तो कैकेयी तुझे बहुत दुख होगा। सब इकट्ठे होकर के कैकेयी से कह रहे हैं और कैकेयी को समझा रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया
की कही तूने क्या मांगा? तूने दशरथ को खजाने को मांगा। तू राजपाट ले लेती तो दशरथ जी हंस करके दे देते, लेकिन रानी अगर राम वनवास अगर चले जाएंगे तो तू अपनी मांग सजाने के लिए तरस जाएगी। एक अपनी मांग सजाने के लिए तू तरस जाएगी रानी। दशरथ जी
आंखों में आंसू लेकर के अपने महल के वहां भेंट करके रो रहे हैं। कौशल्या मैया रो रही है, सुमित्रा मैया रो रही है, पूरे गांव के रो रहे हैं। पूरे गांव के रोने लगे कि प्रभु श्री राम वनवास जा रहे हैं। राजा दशरथ के द्वार पर आकर के राजा दशरथ के द्वार पर आकर के दशरथ जी सभी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि मैं वनवास के लिए प्रस्थान होने जा रहा हूं। पूरे गांव के पूरे अयोध्या में आज महाराज जितनी खुशी हो रही थी उससे ज्यादा महाराज सब रोने लगे कि दशरथ जी अपने प्राण तक दे सकते महाराज। अगर राम अगर वनवास चले जाएंगे तो दशरथ जी अपना प्राण भी निकल देगा। राम जी से कह रहे हैं, राम जी मैं आपके लिए मैं 14 वर्ष वनवास चला जाता हूँ, आप वनवास मत जाओ, आपके लिए मैं चला जाता हूँ। अरे मैं 14 वर्ष लेकर के आ जाऊंगा। किसी ने कहा कि 14 दिन लेकर के आ जाना राम जी, आपको 14 मिनट लेकर के वन में से वापस आ जाना, लेकिन 14 वर्ष वनवास नहीं भेज सकते। हम आपके बिना कैसे रहेंगे महाराज। कितनी खुशी हो रही थी आज अयोध्या में कि प्रभु श्री राम का आज राज तिलक होगा और आज राम वनवास। दशरथ जी सोच रहे मन में कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा समय भी आएगा मेरे जीवन में कि कल को राम जी का तिलक होगा और समय एक ऐसा आया कि 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान होगा। पूरी अयोध्या है महाराज। और जिस दिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी ने कहा अपनी माँ से पूछने गए कि माँ मैं भी भैया के साथ जाऊं क्या। तो माँ बोल रही है कि तू जा, और तूने मेरे दूध को लजवा दिया, ये कोई पूछने की बात है। जब तेरा बड़ा भाई एक पिता के समान वन में जा रहा है और तू घर रह, जाओ उसके साथ में जाओ और बड़े भ्राता की सेवा करना। राम, लक्ष्मण और सीता माँ तीनों घर से प्रस्थान हो रहे हैं। वही भक्त वत्सल करुणा निधान कहते राम जी जाने लगे। सभी अपनी आंखों में आंसू लेकर के कह रहे राम जी से, क्या कह रहे हैं, रथ के पथ पर रथ विहीन वन वन फिरे, राम से याद रे। विदना तेरे लेके किसी, विदना तेरे लेके किसी, समझना हो विदना तेरे लेके किसी, समझना
पीर में सागन गाने एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं जग जग के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं लेके किसी समझ लाते हैं पता पता तिनका तिनका कौन लगाते हैं पता पता तिनका तिनका कौन लगाते हैं ओ महिला में रहने वाले कुटिया बनाते हैं कुटिया बनाते नाते लेके किसी समझ लाते बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब महाराज पूरे गांव में कह रहे राम जी आज जा रहे हैं, सभी रो रहे हैं। और जिस दिन से राम जी अयोध्या छोड़ के गए ना, उस दिन से किसी ने गांव में किसी ने भी पैर में अपने चरण पादुका नहीं पहने महाराज। उसी दिन से नंगे पैर रहे और किसी के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलाए महाराज, भूखे रहे। सिर्फ प्रभु श्री राम की चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका जन्म हुआ था महाराज। वो तो उनका जन्म हुआ था। वही रथ पर जाकर के बैठ गए तीनों, और रथ पर बैठ करके अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। सभी रो रहे हैं। कौशल्या मैया तो घर से बाहर नहीं आई महाराज, ना दशरथ जी आए और ना सुमित्रा मैया आई महाराज। तीनों अपने कमरे में बैठ करके रो रहे हैं। और इन्होंने जब से राम जी गए घर छोड़ करके, तब से इन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया महाराज। आज अपना बालक कहीं चला जाए महाराज, 2-3 महीने के लिए भी जाए तो महाराज माँ की दशा क्या होती है महाराज, माँ की ममता क्या होती है। दशरथ जी ने कहा कि मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। रथ पर बैठ करके राम, लक्ष्मण और सीता गंगा के किनारे आ गए। और गंगा के किनारे आकर जब भरत जी को पता चला, भरत जी और शत्रुघ्न ये अपने मामा के घर थे महाराज, जब भरत जी को पता चला कि कैकेयी माता ने राम जी को 14 वर्ष मांगा है और मुझे राज तिलक मांगा है, तो भरत जी महाराज अयोध्या भी गए और अपने बड़े भ्राता से मिलने के लिए गंगा के किनारे चले गए। गंगा के किनारे आकर के कहने लगे, राम जी बड़े भ्राता आप वनवास मत जाओ, कैकेयी के वचन में मत आओ, आप तो वापस घर चलो, आप तो घर चलो। आप तो राम जी कहे कि नहीं भरत,
आप घर जाना और घर जाकर के माता पिता की सेवा करना और अयोध्या की प्रजा की रक्षा करना। भरत जी ने मना कर दिया कि मेरा बड़ा भ्राता एक पिता के समान वन में जावे और मैं घर पे राज करूं महाराज, ये तो हो नहीं सकता। मैं आपके बिना राज नहीं करूंगा महाराज। राम जी ने बहुत समझाया, राम जी ने बहुत समझाया महाराज। भरत जी से कहा कि आप मेरी चरण पादुका ले जाओ और इन चरण पादुका की सेवा करना। आप चरण पादुका की सेवा करना और घर जाकर के माता पिता को महाराज रक्षा करना, माता पिता का ध्यान रखना। वही भरत जी अपने बड़े भाई के चरण पादुका लेकर के अपने सिर पर रख करके अयोध्या आने लगे। अयोध्या आए महाराज, क्योंकि कहते हैं महाराज वही भक्त वत्सल करुणानिधान के तेराजन भरत जी अपने शीश पर बड़े भ्राता की खड़ो चरण पादुका लेकर के घर आ गए और घर आकर के मैया से कहा कि मैया तूने भरत जी को राज, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए कि बड़ा भाई पिता के समान वन में जावे 14 वर्ष बिताए और मैं राज करूं, मैं भी राज नहीं लूंगा महाराज। भरत जी ने भी राज नहीं किया महाराज। उन चरण पादुका प्रभु श्री राम के उस सिंहासन पर करके और उनका पूजन और अर्चन करते थे महाराज। जब गंगा के किनारे आए ना, जब तक 6 दिन हो गए थे प्रभु श्री राम को, 6 दिन बीत गए और 6ठे दिन राजा दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिया था। राम जी अयोध्या से निकले ना 6 दिन हो गए थे और 6ठे दिवस में प्रभु राजा दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए थे। नहीं तो राम जी तो महाराज भगवान थे, वो चाहते तो योग माया उस काल को भी बोल सकते थे कि मैं 14 वर्ष वनवास काट करके मैं घर आ जाऊं ना, फिर पिताजी के प्राण निकल जाते, रोक सकते थे। लेकिन उनको भी एक श्राप दिया था महाराज। राजा जो दशरथ थे ना, उनको भी एक श्राप दिया था। उन्होंने भी अपने एक भानेज को मार दिया था महाराज। और भानेज कौन? श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार को कैसे मारा महाराज? श्रवण बहुत छोटा था महाराज। श्रवण के जो माता पिता थे ना, उनके कोई संतान नहीं थी महाराज, कोई संतान नहीं थी। तो श्रवण के माता पिता ने कहा कि मेरे यहाँ एक बालक का जन्म हो जाए तो हम तर जाएंगे, हमारा बुढ़ापा का सहारा बन जाएगा। लेकिन उनके संतान का कोई योग ही नहीं था। जिस मंदिर में जाते तो प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे यहाँ कोई एक बालक का तो जन्म हो जाए, उस घर में हमेशा सोना सोना लगता है, अगर प्रभु की कृपा से एक छोटा सा बालक हो जावे तो हम भव सागर से तर जाएंगे। विश्वामित्र प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहे कि आपको कोई संतान का योग ही नहीं महाराज। तो विश्वामित्र से कहने लगे कैसे भी करके मुझे मेरे घर एक बालक का जन्म का आशीर्वाद दे दो। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो आपके यहाँ बालक तो हो जाएगा, लेकिन आप बालक को देख नहीं पाओगे। क्या कहा? आपके यहाँ बालक तो हो जाएगा, लेकिन उस बालक को इस आंखों से नहीं देख पाओगे आप। तो माता पिता हंस करके कहने लगे अरे हम नहीं देखेंगे, लेकिन बालक तो हो जाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बन जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है। एक बालक के खातिर महाराज अपने माता पिता अंधा होने के लिए तैयार हो गए, अपनी आंख की रोशनी खोने के लिए तैयार हो गए महाराज। अब श्रवण कुमार
कि माता पिता महाराज वही प्रभु की कृपा से एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ, श्रवण कुमार का जन्म हुआ महाराज। अब जैसे ही जन्म हुआ और बालक रो रहा था तो माता ने कहा कि मैं इसको दूध पिला दो, और जैसे ही वो रो रहा था न जैसे दूध पिलाने गई और आंख से महाराज उस बालक पे दृष्टि पड़ी कि माता जी की रोशनी चली गई, उस बालक को नहीं देख पाएंगे। इधर श्रवण के पिता को पता चला कि अपने बालक का जन्म हो गया है, तो दौड़ता हुआ अपने घर आया और आकर के जैसे दरवाजे से पैर अंदर रखा और उस बालक पे दृष्टि पड़ी और पिताजी की रोशनी भी चली गई। दोनों माता पिता अंधे हो गए महाराज। एक बालक के खातिर महाराज दोनों अंधे हो गए, क्योंकि कहा है कि संसार सागर है मगर माता पिता एक नाम है, जिसने करी उनकी सेवा उसका बेड़ा पार है। अब श्रवण कुमार जैसे तैसे बड़ा हो गया महाराज, माता पिता दोनों अंधे हैं महाराज, एक जगह बैठ जावे और श्रवण कुमार महाराज छोटा सा बालक उनको भोजन बना करके खिलाए, उनकी सेवा करे। अपने माता पिता की सेवा करते रहे। श्रवण बड़ा हुआ, श्रवण की शादी हो गई, श्रवण की शादी हो गई। श्रवण ने सोचा कि अपने माता पिता अंधे हैं, मैं कुछ तो इनके लिए प्रार्थना करूं। उन्होंने महाराज भगवान का भजन करते करते विश्वामित्र को प्रकट हो गए महाराज। अब विश्वामित्र प्रकट हो गए तो श्रवण से कहा, श्रवण ने कहा कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं या ऐसा कौन सा धर्म करूं कि मेरे माता पिता की रोशनी वापस आ जाए, आप मुझे बताओ। तो विश्वामित्र कहे कि आपके माता पिता की रोशनी वापस आ जाएगा, लेकिन उनको चारों धाम का तीर्थ करवाना पड़ेगा। श्रवण ने कहा कि अगर मेरे लिए माता पिता अंधे हो गए तो मेरा कर्तव्य है उनको चारों धाम करवा के उनकी आंख की रोशनी वापस लाऊंगा, मैं चारों धाम करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि चारों धाम कैसे कराओगे आप पता है? आप नंगे पैर रहेंगे और एक कावड़ बनाएंगे और कावड़ को माता पिता को बिठा करके अपने कंधे से पैदल चल करके चारों धाम करवाना पड़ेगा, तब जाकर के अपने माता और पिता की रोशनी वापस आ जाएगा। श्रवण ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया कि मैं पैदल चल करके माता पिता को चारों धाम की यात्रा करूंगा महाराज। अब वही समय आया और श्रवण कुमार ने महाराज कावड़ बनाई और कावड़ पर अपने माता पिता को बिठा करके कंधे पर बिठा करके चारों धाम की यात्रा करने लगे। अब चारों धाम की यात्रा करते करते महाराज कहाँ आ गए? कई वर्ष के बाद अयोध्या के समीप सरयू नदी के तट पर आकर के रुक गए। सरयू की नदी के किनारे आकर के रुक गए, थक गए थे। तो श्रवण के माता ने कहा, श्रवण के माता पिता ने कहा कि श्रवण बेटा मुझे प्यास लग रही है, जोर से मुझे जल पिला दे। तो श्रवण के पास कोई जल नहीं था महाराज, कमंडल खाली हो गया था। तो श्रवण ने कहा कि माता पिता को कि आप यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं एक पेड़ के नीचे बिठा देता हूँ और मैं यहाँ से कुछ दूर सरयू नदी है वहां से मैं जल भर करके लाता हूँ, जब तक आप यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो। तो श्रवण कुमार कमंडल लेकर के जाने लगा महाराज। जाकर के जैसे ही, और इधर राजा जो दशरथ थे ना, ये वन में शिकार करने गए थे महाराज, वन में शिकार करने गए थे। तो एक पेड़ के आड़ में राजा दशरथ छिप गए बाण भर के महाराज, कि कोई पशु पक्षी
यहाँ जल पीने आएगा और मैं बाण चला दूंगा और उसको मार दूंगा। राजा को भी नहीं पता था कि महाराज पशु पक्षी की जगह श्रवण कुमार आ जाएगा, और श्रवण को भी पता नहीं था महाराज कि यहाँ पे कोई राजा शिकार करने के लिए आया है। श्रवण कुमार महाराज वन के वहां गया, उस नदी के किनारे आकर के कमंडल जैसे ही पानी में डबोगा महाराज, पानी भरने लगा तो जल की आवाज आई, और जल की आवाज जैसे आई ना तो राजा दशरथ ने सोचा कि कोई पशु पक्षी जरूर आया है, शेर आया है जल पीने, और उन्होंने अपना बाण चढ़ा लिया, अपना बाण चढ़ा लिया। और इसलिए कहते ना कि राजा ने कमंडल भरे और पलकों में नीर झुके, अरे हाँ लाख जतन करे राजा पर मन नहीं माने धी। जैसे कमंडल महाराज पानी में भरना चाह उसमें से आवाज आई, और आवाज जैसे आई ना तो उस राजा ने अपने बाण चढ़ा करके और बाण छोड़ दिया, तो वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया। अब श्रवण कुमार के सीने में लगा, श्रवण कुमार रोता हुआ महाराज उस नदी के किनारे जाकर के जमीन पर गिर गया, और राजा ने सोचा कि अब तो मर गया होगा, और आकर के देखा महाराज तो वहां तो कोई पशु पक्षी नहीं था महाराज, वो श्रवण पड़ा, वो बाण श्रवण को लग गया। श्रवण रोता हुआ कहने लगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आप कौन हो, और मेरे से ऐसी क्या कौन सी गलती हो गई थी जो आपने मुझे बिना विचारे बिना बोले बाण चला दिया। राजा घबराने लगा महाराज, राजा घबराने लगा, मुझसे गलती हो गई श्रवण, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो श्रवण ने कहा कि मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। कि कौन सा काम? कि यहाँ से कुछ दूर जाकर के मेरे माता पिता उनको प्यास लग रही है और वहाँ भूखे बैठे हुए हैं, ये कमंडल लेकर के उनको जल पिला देना, मेरा इतना सा काम आप कर देना सिर्फ, और जल पिलाने के बाद कह देना कि आपका बेटा श्रवण मारा गया। उसके पहले मत बताना, नहीं तो वो मेरे खातिर अपने प्राण दे देंगे और बिना पानी पिए हुए प्रभु के धाम चले जाएंगे। उनको पहले जल पिलाना और उसके बाद कहना कि श्रवण मारा गया। वही करुणा, वही करुण भरी महाराज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं। आगे जाकर के राजा ने वो कमंडल लेकर के जाने लगे और इधर श्रवण कुमार ने प्राण छोड़ दिया। अब महाराज माता पिता विचार करने लगे कि श्रवण अभी तक आया नहीं, रास्ता देख रहे महाराज, दोनों चिंता कर रहे, श्रवण आया नहीं, श्रवण बेटा आया नहीं। और इतने में राजा रोता हुआ, थर थर कांपता हुआ शरीर महाराज और श्रवण के माता पिता के पास जाकर के खड़े हो गए। पिताजी ने कहा कि देखो रानी, श्रवण आ गया है, आने की आवाज सुनाई दे रही है, श्रवण आ गया है। लेकिन माँ ने जब कान लगाया ना तो माँ ने कह दिया कि ये श्रवण की चाल नहीं है, ये तो कोई और है। अंधी माँ अपने बेटे की चाल की आवाज तक सुन सकती महाराज, कि मेरा अगर बेटा आवे तो महाराज कैसी आवाज आवे, किस तरह की आवाज आए महाराज। अब राजा थर थर कांप रहे हैं और जाकर के खड़े हो गए। तो श्रवण के माता पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जाए के श्रवण ने और माता पिता हाथों में नीर, अरे कहो बेटा क्या आफत आई, तेरो थर थर कांपे शरीर। अब
आपका शरीर क्यों कांप रहा है? क्या कोई चिंता है कि कोई आफत आ गई आपको? राजा कैसे बोले कि श्रवण मारा गया। उन्होंने कहा कि आप जल पी लो, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। तो माता कह रही कि नहीं, पहले मुझे श्रवण बताओ, मेरा श्रवण बेटा कहाँ है, उसके बाद मैं जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं बिना जल पिए हुए प्राण छोड़ दूंगा। मुझे जल पिलाओ आप। जल नहीं पिया माता पिता ने, और राजा रोता हुआ कह रहे क्या कि श्रवण नहीं मैं काल हूं, अरे पुत्र तेरा मैं खा गया, अरे सिंह के भरोसे मैंने अरे श्रवण शुद्ध को मार दिया। मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं श्रवण का काल हूँ, और तेरे बेटे को मैं खा गया। एक सिंह के भरोसे, एक शेर के भरोसे तेरे लाल को मैंने मार दिया, तेरे लाल को मैंने मार दिया। माँ दोनों रोने लगी, राजा आप कौन हो, और मेरे श्रवण ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपने हमारे बड़े भाई का एक ही सहारा था, और उसके लिए तो हम माता पिता अंधे हो गए थे, और उनको तूने मार दिया राजा, ऐसा क्या कर्म कर दिया था? तो माँ बोल रही है उस राजा से कि मार के मेरे लाल को तूने अच्छा स्वागत किया, अरे किस जन्म का बदला भैया इस जन्म में ले लिया। किस जन्म का बदला तूने इस जन्म में ले लिया राजा, किस जन्म का बदला तूने लिया है, अरे ये तो बता दे मुझे। राजा रोता हुआ कहे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब महाराज माता पिता दोनों रोने लगे और कहने लगे एक काम करो, एक बार मेरे श्रवण कुमार से मिला दो आप, मुझे एक बार मेरे श्रवण कुमार से मिला दो आप। उस राजा ने अंधे माता पिता को जब श्रवण मरा हुआ पड़ा था ना, वहां जाकर के उसको लेकर के कहा कि ये आपका श्रवण कुमार है, ये आपका श्रवण कुमार है। अब महाराज वही माता पिता अपने बालक के पास आए और आकर के उस अंधी माँ ने और पिता ने कहा कि श्रवण उठो, अरे श्रवण एक बार तो मुंह से बोलो, आपके लिए हम माता पिता दोनों अंधे हो गए थे और आप हमें छोड़ करके चले गए, अरे श्रवण एक बार तो आंखें खोलो, हम बुढ़ापे का सहारा किसके सहारे निकालेंगे, अरे एक बार तो। अब महाराज श्रवण कुमार का महाराज उन्होंने तो प्राण छोड़ दिया था, और राजा से कहा, श्रवण की माता ने कहा राजा से कि देख राजा, मेरा तो एक बालक था, क्या कहा, मेरा तो एक बालक था, मुझे छोड़ करके चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन राजा तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि तेरे घर 4 राजकुमार होते हुए भी तू अपने बालक की याद में प्राण छोड़ेगा। महाराज ऐसा श्राप राजा दशरथ को दे दिया था। तो वही राजा दशरथ अपने बालक की याद में, अपने राम की याद में छठे दिन प्राण छोड़ दिया था। महाराज छठे दिन प्राण छोड़ दिया था उन्होंने। एक माता पिता महाराज, एक माता पिता उस बालक के लिए अंधे हो गए। महाराज कितना जतन करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, तब जाकर के अपने घर में महाराज उजाला होता है, एक सूर्य के समान बालक आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप से बड़े कर जग में
कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। महाराज उनका माता पिता का कभी महाराज दुख मत देना, उनका कभी दिल मत दुखाना महाराज। जितना माता पिता खुश हुए उससे ज्यादा उनकी सेवा करना महाराज, और उनका आशीर्वाद लेना। और जिसने माँ की कदर जान ली महाराज, वो तो भव सागर से बेड़ा पार है। और जिसने माँ की कदर नहीं करी है तो वो महाराज घर घर ठोकर खाते फिरता है महाराज। इसलिए तो कहा है कि माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले रे तो। माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले रे तो। हालत क्या हो गई माँ की, 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 जरा ध्यान दे रे तो। माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले रे तो। माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले तो। वो परदेस जब तू जावे, माँ रोती हुई रह जावे। परदेस को जब तू जावे, माँ रोती हुई रह जावे। कोई फिक्र न करना बेटा, ये कहती हुई रह जावे। कोई फिक्र न करना बेटा, ये कहती हुई रह जावे। परदेश को जब जाता है बाबा, तो भाई कहता है कि मेरे लिए अच्छे खिलौने लेकर के आना। पत्नी कहती है कि मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लेकर के आना, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि बेटा तू मेरे लिए ये लेकर के आना। माँ तो यही कहती है कि तू कोई फिक्र मत करना, अरे तू अपना ध्यान रखना, समय पर भोजन कर लेना और जल्दी से वापस घर आ जाना। कोई फिक्र न करना बेटा, ये कहती हुई रह जावे। कोई फिक्र न करना बेटा, ये कहती हुई रह जावे। वो बुरा नहीं वो कहती, वो बुरा नहीं वो कहती, मेरी जान है रे तो। माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले रे तो। माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले तो। तुझे फूल की तरह समझा, दूध की शक्ल में माने तुझे फूल की तरह साया। जो माँ का दर्शन जाने
वही श्राप था कि राजा दशरथ तेरे एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, तेरे घर 4 राजकुमार होते हुए भी तुझे अपने बालक की याद में प्राण देना पड़ेगा। उस बालक की याद में प्राण देना पड़ेगा तुझे। अब महाराज वही दशरथ जी छठे दिन अपना प्राण छोड़ दिया। इधर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों गंगा के किनारे आ गए महाराज। और जब गंगा के किनारे आए ना, तो सभी ने अपनी अपनी नाव सजाई कि प्रभु श्री राम हमारी नाव में बैठेंगे, प्रभु श्री राम हमारी नाव में बैठेंगे महाराज। किसी ने सोना, तो किसी ने चांदी, तो किसी ने हीरे मोती से अपनी नाव सजा करके रखी। लेकिन उसी घाट पर एक केवट था महाराज, वो इतना गरीब था, इतना गरीब था, और प्रभु श्री राम का इतना बड़ा भगत था वो। तो उसने कह दिया कि इतनी बड़ी बड़ी नाव सोने चांदी हीरे मोती से सजी हुई है, अपनी इस लकड़ी की नाव पे क्या बैठेंगे राम जी। तो जितनी भी सारी नाव जो थी ना, उससे कुछ दूर जाकर के उस केवट ने अपनी नाव को गारे के गोबर से लिप करके और सजा करके बैठे हैं दोनों, कि प्रभु श्री राम हमारे पास आएंगे और हमारी नाव में बैठ करके हम पार लगाएंगे। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता तीनों सारी नाव को छोड़ करके उस केवट के पास गए, जिसने गाय के गोबर से अपनी नाव सजा करके रखी थी। उस केवट से जाकर के कहा कि केवट भैया, हमें गंगा जी पार उतारोगे? केवट ने कहा कि जरूर उतारूंगा, मैं जरूर उतारूंगा। तो राम जी ने कहा कि फिर उतार दो। लेकिन जो राम जी का बड़ा भगत था महाराज वो केवट, और बुद्धि वाला था वो। अब उसने सोचा, राम जी से कहा कि प्रभु श्री राम, मैं आपको नदी इस गंगा जी पार तो उतार दूंगा, लेकिन मैं आपके पैर जरूर दूंगा। कि क्यों? कि मैंने सुना था कि गौतम नारी अहिल्या को तारी, एक 78 की नारी बना दी थी आपने। नहीं, अगर आप हमारी नाव में बैठी जाओ, नहीं, या अगर नारी बनी जाए तो मैं 2-2 नारी कहां से अवेलूं? एक ही नारी घर पे है, जो घर चलाने में समस्या आ रही है। अगर आप इस नाव में बैठ जाओ, नहीं, ये नारी बन जाए तो मैं 2 नारी कहां से अवेलूं? आपके पैर में कोई जादू है, मैं तो आपके चरण दूंगा। राम जी ने कहा, ये आशीर्वाद देना चाह रहा है। राम जी समझ गए थे और केवट भी समझ गया था, प्रभु श्री राम ऐसे आशीर्वाद नहीं देंगे। तो उन्होंने एक बड़ा पात्र मंगा करके परिवार के साथ बैठ करके प्रभु श्री राम के चरण धो दिए महाराज। अब प्रभु श्री राम ने मस्तक पे हाथ नहीं रखा। तो केवट ने कहा कि ऐसे कोई आशीर्वाद होता है? कि अपन क्या करें, एक काम करो, थाली है ना, ये थाली थोड़ी सी हिला दो, प्रभु श्री राम अगर गिरने जाएंगे तो मेरा मस्तक पकड़ लेंगे, आशीर्वाद भी हो जाएगा। तो केवट ने थोड़ी सी जो परात थी ना महाराज, वो थोड़ी सी हिला दी और प्रभु श्री राम के कि मैं गिर रहा हूँ। तो केवट ने कहा कि आपका सर मेरे सिर पे रख दो, आपका हाथ। एक हाथ रख दिया। तो केवट नहीं माने महाराज के आशीर्वाद लो तो 2 ही हाथ से लो, एक हाथ से नहीं लो महाराज। फिर थोड़ी सी परात हिलाई और दूसरा हाथ भी अपने मस्तक पर रखवा दिया महाराज। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और चरण धो करके चरणामत लेने लगे। तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के हमें भी तो चरणामत दे दो। तो केवट ने क्या कहा कि भले आपके बड़ा भाई है, आज हमारे लिए भगवान है, अगर चरणामत लेना हो तो मेरे परिवार की जो लाइन लगी है ना, इसके पीछे